कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप सबकी रिक्वेस्ट पे, बल्कि मोस्ट रिक्वेस्टेड बोला ही नहीं जाता, एक तो सर्दियों में ना लफ्ज़ भी अटक जाते हैं। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, कि आप सबकी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो अभी तक की कि वैनिटी टूर दे दें, आप क्यों नहीं देती, आप दिखाती क्यों नहीं है। तो मैं इतनी लेजी हूँ कि मेरे से जो है ना, वो जब से ये आया है ना ड्रेसिंग टेबल, ये सेट ही नहीं हो पा रहा था। आपको पता है कि भाई वगैरह आए हुए थे, उसके बाद फिर सर्दी बहुत थी तो मेरा दिल ही नहीं करता था कोई काम करने का। तो आज मैंने ये सारी प्रॉपरली सेट की है और मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा तो मेरे पास चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है। इतनी ज़्यादा इसलिए नहीं कि मैं लेती तो रहती हूँ, मेरे पास कलेक्शन काफ़ी होती है, लेकिन मैं साथ साथ जो है ना वो डोनेट करती रहती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि अगर मैं चीज़ें यूज़ नहीं करी तो वो मेरे पास पड़ी पड़ी ख़राब हो जाए, एक्सपायर होने से पहले पहले मैं डोनेट कर देती हूँ। तो अभी भी मैंने कल जब सेट किया, मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी निकाली है क्योंकि मुझे लेने का बहुत शौक है कि मेरे पास मतलब चीज़ें होनी चाहिए। और मैं इतना मेकअप नहीं करती। जैसे अभी मैंने क्या किया हुआ, मैंने मुँह पे एक क्रीम लगाई है, उसके अलावा मैंने ये लगाया है, वो जो मैंने टिंट नया दराज से मंगवाया था ना, वो मैंने लगाया हुआ है चीक्स पे, और लिप्स पे मैंने दूसरा वाला टिंट लगाया, वो मैंने दराज से ऑर्डर किया था। वो मैं अभी जब आप लोगों को बता रही हूँ ना चीज़ें, अभी जब सारी डिटेल में आप लोगों को दिखाऊंगी भी, तो तब आप लोगों को बता दूंगी मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे लगाई है। तो हाँ, बस मैं यही बता रही थी और साथ साथ मैं हिजाब सेट कर रही हूँ। तो फिर जो है ना वीडियो स्टार्ट करते हैं, ताकि आप सबको भी पता चल जाए कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। और मैंने जैसे पहले बताया कि इतनी कलेक्शन नहीं है कि बहुत मेरे पास पाइल्स लगे हुए हैं, लेकिन इतनी भी कम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है जितनी भी है। और बस अब स्टार्ट करते हैं। बस बहुत बातें होगी, मैं बहुत बोलती हूँ, इस तरह ही मैंने पूरी वीडियो निकाल देनी है। अच्छा, वीडियो ना मैं स्टार्ट करने लगती है, अचानक से मेरी नज़र पड़ी पीछे क्या पड़ा हुआ है। तो पीछे इस्त्री पड़ी हुई है, हम देसी लोग हैं, मतलब इतना नहीं मैं करती प्रॉपरली कि इधर उधर से देख लूँ कि वीडियो में कुछ आ ना रहा हो। अभी मैं आपके सामने उठा के इस्त्री को जाना यहाँ से शिफ्ट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छी नहीं लग रही पीछे पड़ी हुई, क्या करूँ, मेरे अनोखे काम है। तो जनाब, ये है जी मेरा सारा ड्रेसिंग टेबल, और पहले मैं आपको इसकी फुल लुक दिखा देती हूँ ताकि आप आइडिया हो जाए कि किस तरह से बना हुआ। और ये मैंने खुद बनवाया है, कस्टमाइज़ इशरा बाज़ार से बनवाया था। तो ऊपर से इस तरह से आप लोग देख लें, और इसके ऊपर जो है ना एक एक चीज़ भी मैं आपको दिखाती हूँ, और मैंने कैसे सेट की वो भी दिखाती हूँ। तो स्किन केयर से स्टार्ट नहीं करते, पहले मेकअप से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये बच्चों का डोरेमोन इधर ही पड़ा हुआ है, तो मैंने इसको यहीं पे सेट कर दिया क्योंकि वो अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मेरी कुछ परफ्यूम्स पड़ी हैं, इनमें से मेरी फेवरेट वाली जो है ना वो ये है। मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर की थी स्टार्ट में। ये है जी जे डॉट की, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा जो है ना इसके आगे ये एक ओले क्रीम पड़ी हुई है, और मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं है, बस लिया तो ख़त्म करनी है। एक ये मैंने जो है ना ब्यूटी चार्म्स की ऑनलाइन मंगवाई थी, लेकिन मुझे कोई इसका भी ख़ास अच्छा नहीं लगा। बस लगा लो तो ठीक है, सकता बेस ही लगाई हुई है, वरना कोई अच्छी नहीं है। मतलब इसका क्लेम ये था कि ये क्या डार्क स्पॉट्स वगैरह के लिए। हाय, मैं बहुत बातें करी, मैं जल्दी जल्दी आज कवर करूँगी। ये मेरे पास एक ये पड़ा हुआ है ब्रशेज़ के लिए, मैं कहने लगती ग्लास। अच्छा जी, तो ये कंटेनर है कि इसके अंदर सारे ग्लास पड़े हुए हैं। ये मेरी भाभी इस दफ़ा लेके आई थी जापान से, मैं आपको दिखाती हूँ, और मेरे ऐसे ही काम है। अच्छा, यहाँ पे एक ब्यूटी ब्लेंडर पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी एक छोटा सा बॉडी स्प्रे पड़ा हुआ है, और यहाँ पे मेरा एक पेन पड़ा हुआ है, कुछ पेन्स रैंडम पड़े हुए हैं। यहाँ पे सारे मेरे मस्कारास पड़े हुए हैं, और ये बहुत अच्छा मस्कारा है। किसका है? एसेंस का लैश मस्कारा, आप लोगों को रिकमेंडेड है। और ये वाला जो है ना, ये आंखें काली कर देता है, पता नहीं है किसका, हाँ रिमल का है, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। और ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्या है कि ये उतरता नहीं, वाटर प्रूफ है। और यहाँ पे मेरे कुछ काजल वगैरह इस तरह की रैंडम सारी आइज से रिलेटेड चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ पे मैंने कुछ क्यूट क्यूट सी पिन्स रखी हुई हैं जो कि कभी काम आ जाती हैं। और यहाँ पर भी थोड़े से ज्वेलरी के पीसेस पड़े हुए हैं, यहाँ पर भी एक नेकलेस पड़ा हुआ है। अब आ जाते हैं ये सारी जो है ना मेरी लिपस्टिक्स हैं, जिनमें मेडोरा भी है, फ्लोर मार भी है, और इस तरह करके हैं। मेरे पास कोई ख़ास लिपस्टिक कलेक्शन नहीं है क्योंकि मुझे ज़्यादातर टिंट पसंद है, और लिप बाम्स वगैरह। ये एक छोटी सी लिप बाम है, ये आपको पता ही होगा ये कितना अच्छा है सर दर्द के लिए और ज़ुकाम वगैरह के लिए। और इसके अलावा एक यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ये भी मेरी भाभी लेके आई थी जापान से। तो इसके अंदर मैंने एक कंसीलर रखा हुआ है। इसके अलावा मैंने एक ये दराज से ही ऑर्डर करके मंगवाई थी कि मैंने इसका रिव्यू देखा था अच्छा, लेकिन मैंने एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किया है। प्रॉमिस, मैंने इसको एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किया, जैसे आई थी वैसे ही पड़ी है। इसके अलावा ये टिंट है जो कि मैंने अपनी चीक्स पे अभी भी यूज़ किया हुआ है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। जो मेरी फेवरेट चीज़ें होंगी ना वो मैं आप लोगों को दिखाती जाऊँगी, बाकी मैं जल्दी जल्दी दिखाऊंगी कि क्या क्या पड़ा हुआ है। इसके अंदर एक नेल पेंट भी पड़ी हुई है जो कि फंसी हुई है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, गैब्रोनी की है, और इसका नंबर है 07। ओके, इसके अंदर एक ब्यूटी ब्लेंडर पड़ा हुआ नहीं, मैं आपको दिखा रही है। एक एलोवेरा जेल है जो कि मैंने कभी यूज़ नहीं की, बस पड़ी हुई है। उफ अल्लाह, मैं कितनी तेज़ बोल रही हूँ। यहाँ पे एक लिवॉन पड़ा हुआ है, सीरम बालों के लिए बहुत अच्छा है, और बस ऐसे स्मूथ सा कर देता है। इसके अलावा एक ये टिंट है मेरे पास, कैंडी टिंट,
और ये है वाटरमेलन। ये मैं टिंट्स आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे फेवरेट हैं। और एप्पल, ये भी 100-200 के दराज से आ जाते हैं। एक ये मेरे पास डिओड्रेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो आपको लाजमी यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा ये सनब्लॉक है जो सब मेरे से पूछते रहते हैं, आज आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। तो जब भी कोई चीज़ लेनी हो मेरी वैनिटी टूर वाली वीडियो देख लेना। अच्छा जी, मैंने हैंड्स के लिए निविया का ये लोशन रखा हुआ है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। एक ये पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम पड़ी हुई है। आगे ये मेरी सारी स्किन केयर की चीज़ें पड़ी हुई हैं जिसमें नाइसिनामाइड, ये अल्फा आर्ब्यूटेन है। ये इसके मुझे अभी तक कोई रिजल्ट्स का समझ नहीं आ रही, इतनी खास कोई है भी नहीं है और मैंने यूज़ भी इतना आधा तो कर ही लिया है, देखिए इतना कर लिया हुआ है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब कोई खास विजिबल रिजल्ट नहीं है। नाइसिनामाइड, ये मेरी दूसरी बॉटल ख़त्म हो गई, इतनी सी रह गई है। नाइसिनामाइड रिकमेंडेड है जिनकी भी ऑयली स्किन है। इसके अलावा ये मैंने IQ ऑर्गेनिक से एक बार टिंट ऑर्डर किया था जो कि बहुत ही नमकीन है, इसलिए मैं इसको बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये जो आधा हुआ हुआ है ना, ये भी मैंने आधा अपनी कज़न को किसी और कंटेनर में डाल के दे दिया था। एक रेटिनॉल है, ये मैं यूज़ करती हूँ, एक्ने वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये है लिप बाम फिर से, और ये मैंने एक ऑर्डिनरी का है AHA BHA पीलिंग सोल्यूशन, ये भी काफ़ी अच्छा, लेकिन मैंने अभी काफ़ी अर्से से यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं रेटिनॉल कर रही हूँ तो 2 एक्टिव आप एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। और ये मैंने जो है ना वो ऑप्टिमल्स की ये एक नाइट क्रीम है और एक डे क्रीम है। किधर गई डे क्रीम? डे क्रीम किधर गई है, नज़र ही नहीं आ रही, पता नहीं जिधर भी है। तो ये थी, और इनका भी कोई खास रिजल्ट नहीं, सिर्फ ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। मैंने एक बार बस एवं ही ले ली थी टेस्ट करने के लिए क्योंकि सब लोग कहते रहते थे कि ये ऑरिफ्लेम की चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन मुझे कोई खास रिजल्ट नहीं मिला, सिर्फ मॉइस्चराइज़र ही है। ये भी मॉइस्चराइज़र न्यूट्रोजिना का क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। इसके अलावा सबको पता है कि मैं ये वाला ऑयल यूज़ करती हूँ। एक बार मुझे PR में आया था तो मैंने जो है ना मुझे अच्छा लग गया तो फिर मैंने हमेशा उनसे ही मंगवाया क्योंकि मुझे ये सूट करता है। अभी भी देखें, मैं आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर करूँगी, मैंने एक और मंगवा के रखा हुआ जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग करनी है अभी। और आप लोगों को भी अगर सूट करता है, ये देखिए मेरे हाथों पे लग गया, सूट करता है तो आप लोग ले सकते हैं क्योंकि मुझे सूट करता है, तो इस वजह से मैं मंगवा लेती हूँ। एक ये मेरा मेकअप रिमूवर पड़ा हुआ है गार्नियर का। इसके अलावा एक ये जो है ना, मुझे किसी ने कहा था कि आप मंगवा के टेस्ट करेंगे, किस तरह के बकवास, कोई मुझे रिजल्ट नहीं मिला। इसके साथ भी ऐसी ही होती हैं, नाइट क्रीम में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे बेहतर आप ये सीरम्स यूज़ करें। आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि बहुत वो क्या कहते हैं चिट्टे गोरे जो आपको अल्लाह ने कलर दिया उसमें ही खुश रहना चाहिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हुई हैं। अब आते हैं इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे है मेरा मेकअप, टेंटन ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें जो है ना मेरी सारी की सारी किट्स इसके अंदर ही पड़ी हुई हैं। मैं फ़ोन को ट्राइपॉड पे लगाती हूँ, मैं आपको इजीली दिखाती हूँ फिर। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से नज़र आ रहा होगा। तो मैं अभी आपको 1 बाय 1 दिखा दूँ कि बस ऊपर ऊपर से दिखा देती हूँ। अच्छा, मैं जो बेस यूज़ करती हूँ ये नहीं, मैंने अभी यूज़ ही नहीं किया, ये मेरी भाभी लेके आई थी जापान से, भी मैं यूज़ करूँगी तो बताऊँगी कैसी है। इसके अलावा जो मैं यूज़ करती हूँ वो है मेबेलिन की ये वाली, और ये मैंने रिसेंटली यूज़ करनी शुरू किया। जिनकी भी ऑयली स्किन है ना उनके लिए ये लाइट वेट बहुत अच्छी है, और ब्राइटनेस मैंने बहुत ज़्यादा कर दी क्योंकि सर्दी की वजह से मेरे हाथ हुए हैं नीले पीले काले स्याह अजीब से। ये फोकस क्यों नहीं कर रहा? हाँ अब ठीक है। अच्छा जी, तो इसके अलावा ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, ये सारी ये तो सबके पास होती है। ग्लैमरस फेस की ये आई शेडो किट है, ठीक है। इसके अलावा एक मेरे पास ये है, ये मेरी बहन UK से लेके आई थी, ये खुल जा। इसके अंदर सारी ट्रांजिशन शेड्स हैं, मतलब आपको क्रीज बनाने के लिए आई में चाहिए होते हैं। और एक ये मुझे PR में आई थी, ये मैंने आप लोगों को दिखाई हुई है, ये भी जो है ना वही है अच्छा, इसके अलावा ये भी एक बहुत अच्छी है गैब्रिनी की, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शेड्स हैं और इसका शिमर भी बहुत अच्छा है, मतलब पिगमेंटेड है, शिमर कह रही हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा मैं ना साथ साथ सेट कर रही हूँ, अभी तो मैंने सेट किया तो मैं साथ साथ ख़राब नहीं करना चाह रही ना। और ये अगर आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, तो आप ये एक तो लाजमी ले लें क्योंकि इसके अंदर हर तरह का शेड है, हर तरह का। और ये तो सबके पास होती भी है। एक तरफ इसके शिमर शेड्स हैं और एक तरफ जो है ना वो इसके दूसरे वाले शेड्स हैं, मतलब मैट शेड्स हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कॉम्पैक्ट पाउडर दिखा देती हूँ कि मैं ये फ्लोर मार्कर यूज़ करती हूँ, ये वाला है, और इसका नंबर मेरा ये है पोर्सलेन बेज, ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ ये छोटी छोटी आई शेड की किट्स पड़ी हुई हैं, यूँ ही दिखाती हूँ मैं आपको, ट्राइपॉड पे लगा के ना वो हिल जाता है। अच्छा जी, ये भी ब्लश ऑन है, ये भी ब्लश ऑन है, ये भी ब्लश ऑन है, और यहाँ पे मैंने सारी की सारी मतलब इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक हो गया। मतलब बताने का मकसद यही है कि मैंने इसमें सारा मेकअप ही सेट किया हुआ है। और फिर इसको देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने अपनी सारी स्टोरेज की चीज़ें रखी हुई हैं,
ठीक है, यानी स्किन केयर या ज्वेलरी से रिलेटेड जो मैं रोज़मर्रा में करती रहती हूँ ना, जैसे ये यहाँ पे लेंस पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं मेकअप रिमूविंग पैड्स, और ये भी मेकअप रिमूविंग पैड्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मेरी भाभी न्यू लेके आई थी ये आईब्रो रेजर्स वगैरह ये पड़े हुए हैं, ये न्यू कैचर पड़ा हुआ है मेरा। और इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। इसके अंदर जो है ना मैंने ज्वेलरी रखी हुई है, एक ये मेरी वॉच है और एक ये मैं जो रूटीन में छोटी छोटी ये फोकस करा लूँ मैं पहले। अच्छा, ये जो छोटी छोटी रिंग्स मैं पहनती रहती हूँ ना, इसमें रूटीन की वो है। और इसके अलावा जो नीचे ये पड़ा हुआ है ना, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी रूटीन की जो सारी की सारी मैं छोटी छोटी चीज़ें पहनती रहती हूँ ना। और ये ठीक हो गया, अब मैं इनको साथ साथ रख भी लूँ। अच्छा, एक मेरी भाभी जो है ना वो इस दफ़ा आते हुए ये लेके आई है जो कि मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। ये ब्लैक हेड रिमूविंग वाली जो मशीन होती है, मैं देखूंगी ट्राई करके, फिर मैं आपको बताऊंगी रिकमेंडेड है या नहीं है। यहाँ पे मेरी चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मैंने ऑर्डिनरी के कुछ और बुफे नहीं, ये नाइसिनमाइडी है, तो मैंने कुछ मज़ीद लेके रखे होते हैं जब सेल लगती है, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने सारी बड़ी बड़ी रिंग्स रखी हुई हैं, जिनमें से 2 मैंने निकाल के ये देके पहनी भी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने क्या रखा हुआ है, ये सारी लैशेज़ वगैरह पड़ी हुई हैं जो भी मैं यूज़ करती हूँ, ये सारे लेंस वगैरह पड़े हैं। और फोकस नहीं करता मेरा फ़ोन। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये एक और लिप बाम पड़ी हुई है, तो ये वाले 2 ड्रॉर्स ऊपर वाले हो गए। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर 10 रुपये पड़े हुए हैं। अच्छा, ये ऐसे ही रेड डब्बे आ गए हैं। यहाँ पर मेरी सारी की सारी ज्वेलरी पड़ी हुई है। ठीक है, ये 2 ज्वेलरी बॉक्स है जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ें जो है ना शॉपर्स में डाल के रखी है। मैं बहुत सलीकामंद लड़की हूँ, ताकि मेरी कोई भी ज्वेलरी वगैरह ना ब्लैक ना हो, ख़राब ना हो, क्योंकि मेरे पास जितने भी पीसेस हैं ना, मुझे इनसे बहुत मोहब्बत है, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा नहीं है, पर अल्लाह का शुक्र है। मैं ये भी नहीं कहना चाहती कि इतने ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें, एक ये मेरी भाभी लेके आई थी, इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें सेट की हुई हैं, छोटी मोटी जो कि गुम जाती हैं और मिलती नहीं। ये सारी हेयर पिन्स और सेफ्टी पिन्स और इस तरह की चीज़ें हैं। एक साइड पे छोटी वाली ज्वेलरी है, इसके अंदर भी सारी ज्वेलरी जो कि मैं आपको फिर कभी दिखा दूँगी किसी दिन। अभी खोल के दिखाने लगी तो पता नहीं कितनी लंबी वीडियो हो जाए। इसके अंदर ये जो है ना, पता क्या है, पावर बैंक का है वो बॉक्स, और इसके अंदर मैंने अपनी सारी की सारी जो चांदी की होती हैं ना, चांदी की या फिर आर्टिफिशियल जो भी एंकलेट्स या जिनको पायल कहते हैं वो पड़ी हुई हैं, और साथ में गोल्ड की कुछ नोज पिन्स पड़ी हुई हैं और आर्टिफिशियल भी। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कुछ जो मेरे इस दफ़ा न्यू बैग्स आए थे ना, वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। ये देखें, ये वाला भी आया था, ये वाला भी आया था, ये वाला भी आया था, और ये मैंने ख़ुद लिया था, और ये भी मेरा पड़ा हुआ है। यानी मैंने इसके अंदर अपनी सारी अच्छी अच्छी वाली चीज़ें रखी हैं। और एक ये मैंने निशात से लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये ब्लैक मार्बल प्रिंट था इसका, तो फिर ये भी मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। तो ये भी डन हो गया, मैंने ये भी आपको दिखा दिया। अब इसमें देख लेते हैं इसमें क्या पड़ा हुआ है। तो ये देखा, मैंने आपको कहा ना मैं बहुत सलीके वाली हूँ, तो इसके अंदर भी सारी की सारी नेल पेंट्स पड़ी हुई हैं। ये मैंने एक बकेट रख ली ताकि मुझे पता होगा इसके अंदर सारी नेल्स वाली चीज़ें हैं। ये मुझे एक PR में आया था। इसके अलावा ये 2 जो है ना, ये पता नहीं कहाँ के हैं, पर मेरे पास पड़े हुए हैं काफ़ी देर से। इसके अलावा जो है ना, ये क्या है, मैं भी खोल के दिखाती हूँ। इसके अंदर जो है ना, ये मेरे पास बैंगल्स यानी कड़े पड़े हुए थे और मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इनको संभाल के अलग से रखा हुआ है। और ये रामीन की जो गुलाबों वाली रिंग्स है ना, ये मेरे यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अच्छा, इसको मैं रखती हूँ, अब मैं दिखाती हूँ आपको इसमें क्या है। ये मुझे एक बार किशमिश का जो PR आया था, इसका कंटेंट काफ़ी अच्छा था, तो मैंने इसके अंदर सारी की सारी ऑइंटमेंट्स जो है ना वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, कोई हाथ जले वाली, कोई मुंह जले, अल्लाह माफ़ करे, मतलब जो भी दानों से रिलेटेड या जो भी मेडिकेटेड चीज़ें होती हैं ना, वो इसके अंदर मैंने रखी हुई हैं। और ये नाइसिनामाइड की खाली बॉटल भी यहाँ पड़ी हुई है, इसका सबूत है कि मैं 2 यूज़ कर चुकी हुई हूँ। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, पहले मैं इसको रख लूँ। अब मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर भी ज्वेलरी है, इसके अंदर भी ज्वेलरी है, इसके अंदर भी ज्वेलरी है, और मैंने इसको खोल के नहीं दिखाना, आप लोगों को मैंने बता दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें क्या है, इसमें जी क्या है, अच्छा इसका मैं आपको दिखाती हूँ सीन क्या है। इसके अंदर भी मैंने एक कंटेनर रखा हुआ है ताकि मैं चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके रख पाऊँ। तो इसके अंदर जो है ना, ये मुझे PR में आती ज्वेलरी बॉक्सेस ये कुछ पड़े हुए हैं। यहाँ पर फेशियल बैंड्स पड़े हुए हैं, ये वाले जो कि मेरी भाभी लेके आई थी, तो हमने अभी तक कोई फेशियल किया ही नहीं, इससे पता चलता है कि हम कितने अपना ख्याल रखने वाले हैं। यहाँ पर कुछ सॉक्स वगैरह पड़ी हुई हैं जो कि मैंने इस तरह संभाल के रखी हुई हैं। और यहाँ पर ये ईयरबड्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको अब क्या दिखाऊं। अच्छा, यहाँ पे मेरा न्यू एक वॉलेट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मेरी भाभी लेके आई थी। और ये भी जो है ना वही है,
मतलब वॉलेट टाइप ही है। और ये आपको पता है मेरे ब्रदर इन लॉ लेके आए थे जब वो गए थे मरी, या पता नहीं कहाँ गए थे, किसी नॉर्दर्न एरिया में गए थे। और ये बाकी सारी सॉक्स वगैरह पड़ी हुई हैं, ये मैं यहाँ पे ही रख दूँ। फिर न्यू मैं अलग ही रखती हूँ, बाकी मेरी जो लगे हुए हैं ना जोड़े वो अलग पड़े हुए हैं। इसके अंदर क्या है, खोल के देखती हूँ फिर बताती हूँ। अच्छा, इसके अंदर जो है मेरी स्क्रंचीज़ की कलेक्शन पड़ी हुई है, और ये सारी स्क्रंचीज़ मैंने खुद बनाई थी 1 साल पहले। मेरे चैनल पे वीडियो भी अपलोडेड है, मैंने आप लोगों को बना के भी दिखाई थी और सिखाई थी कैसे बनाते हैं। और ये एक मेरा बैंड भी पड़ा हुआ है, तो बस ये मैंने इसके अंदर डाल के रखा हुआ है, क्योंकि कभी कोई भी पोनी नहीं मिल रही होती तो मैंने कहा काम आ जाएगा। यहाँ पर कुछ रैंडम डायरीज़ वगैरह पड़ी हुई हैं, और यहाँ पर जो है ना ये एक नेल रिमूवर भी पड़ा हुआ है, एक जो दूसरा मैं यूज़ करती हूँ वो नीचे पड़ा हुआ है। और ये यहाँ पे मेरी रैंडम सी कोई भी चूड़ियाँ वगैरह जो है ना, या फिर पोनियाँ शोनियाँ वो यहाँ पड़ी हुई हैं। इसके अंदर भी ज्वेलरी है, मतलब जो छोटी मोटी टाइप होती है ना, जो घूमने वाली वो मैंने इसके अंदर डाल के रखी हुई है। और ये मेरी बहन की चीज़ें यहाँ पे रह गई थी, आपकी निकाह की, एक ये और एक वो ये रेनकोट है मेरे ख्याल से, और एक जो है ना ये क्या है, वही लग रहा है मुझे तो। और ये उसकी बेटी की चीज़ें हैं, मतलब आयशा की चीज़ें हैं सारी, ये छोटी मोटी एसेसरीज, हेयर एसेसरीज वो इधर रह गई थी तो मैं यहाँ रख दी, वो ले जाएगी। और इसमें भी मुझे PR आया था तो वही चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे, और मैं इसको बंद कर लूँ। तो आई होप कि मैंने नीचे से सारी की सारी चीज़ें कवर कर ली होंगी, और मैंने आप लोगों को दिखा दिया होगा कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। इसके अलावा मैंने क्या दिखाना था, एक ही मेरे साइड पे पड़ा होता है एक टेबल, तो इसके अंदर भी दिखा देती हूँ क्या क्या पड़ा हुआ है। ये भी ज्वेलरी बॉक्स है, इसके अंदर भी छोटी मोटी चीज़ें पड़ी होती हैं, रैंडम सी, कोई ख़ास इतनी नहीं है, इसलिए मैंने इसको साइड पे रखा हुआ है। ये मैं स्टाइलो से एक न्यू लिया था और मैंने इसको अभी तक पहना ही नहीं, मुझे बस लेने का शौक़ होता है। ये एंकलेट है, और ये मेरी तस्वीर पड़ी हुई है, ये हैंड क्रीम है, ये CSE की और आयरन की टैबलेट्स पड़ी हुई हैं जो कि मैंने कभी नहीं खाई, बस पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर एक मेरी वॉच पड़ी हुई है, और जो मैं आम दिनों में वॉच पहनती हूँ वो नीचे पड़ी है, चार्जिंग पे लगी, इसलिए वो मैं भी नहीं दिखा रही। और ये मैंने एक बार ऐसे ही ली थी रैंडम सी चेक करने के लिए कि इसका रिव्यू दूंगी, लेकिन ये बिल्कुल बकवास है, ऐसे लगता है तिब्बत क्रीम है, ड्राई वाली तिब्बत क्रीम होती है ना, ये मेरी बहन का इधर रह गया था। और ये मैंने एक शार्पनर रखा हुआ क्योंकि कभी भी वो ज़रूरत पड़ सकती है। और ये एक गंदी सी नेल पॉलिश अच्छा जी, तो इस वाले ड्रॉअर में देख लेते हैं। यहाँ पे मेरी हेयर एक्सेसरीज मतलब हेयर टूल सॉरी, मतलब जैसे ये कर्लर है तो मेरे पास एक स्ट्रेटनर भी है, वो नीचे पड़ा हुआ है, हेयर ड्रायर भी नीचे पड़ा हुआ है क्योंकि वो नीचे ही काम आते हैं। और यहाँ पर भी स्क्रंचेस जो कि मैंने खुद बनाई थी वो पड़ी हैं, एक हेयर ब्रश पड़ा है जो कि मैं कभी यूज़ नहीं करती, और एक ही मेरा भाई लेके आया था, बहुत पुराना है, कोई 9 साल का हो गया ये ये जापान से भाई लाए थे। और ये एक ग्लू पड़ी हुई है, ये मेरे ख्याल से क्लॉथ फैब्रिक पे मतलब लगाने वाली है, फैब्रिक ग्लू ही है। हाँ जी, एक तस्वीर पड़ी हुई है, और ये एक सुरमेदानी पड़ी है जो कि मेरी नहीं है, पता नहीं किसकी है क्योंकि मैंने कभी सुरमा यूज़ ही नहीं किया। और बस इसके ऊपर मेरी एक पिक्चर पड़ी हुई है। ये थी मेरी सारी चीज़ें, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और क्योंकि मैं थक गई हूँ, अच्छा मैंने ये तो आप लोगों को दिखाया नहीं, फिर आप लोग कहोगे ये क्या, ये भी ना जापान से मैंने एक लोशन मंगाया था, मतलब वाटर बेस्ड है लेकिन मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया, मॉइस्चराइज़र टाइप है। और इसके अलावा ये भी जापान की है, और ये पता नहीं कहाँ की है ये मुझे अच्छी लगी थी, पता नहीं नीचे पड़ी हुई थी मामा की ड्रेसिंग पे तो मैंने ले ली। और इसके अलावा कुछ रह तो नहीं, यहाँ ये मोर्फी की है, ये भी लिप एंड चीक टिंट है, ये भी काफ़ी अच्छा है, और ये थोड़ा मैट मैट में है, ठीक है ना, ये देखें मूस है ये असल में इस वजह से। और बस यही था, तो थोड़ा सा मैंने इस तरह से भी अब सेट किया ताकि मैं जो है थंबनेल के लिए पिक्चर्स ले लूँ। और ये देखें जी आप लोग, इस तरह से बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा एक ऑर्गेनाइज सा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें इसलिए रखी है क्योंकि मैं जो ना बहुत लेज़ी हूँ, अगर मैं इनको सबको ड्रॉर्स में शिफ्ट कर देती ना तो फिर ये यूज़ ही नहीं होनी थी। अब मुझे सामने नज़र आती रहेंगी तो मैं पकड़ के कुछ ना कुछ यूज़ करती रहूँगी, तो मैं बहुत लेज़ी हूँ। जैसे ये ज्वेलरी है ना, इसमें बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन सारी मेरी पहनने वाली ज्वेलरी है, कोई भी ऐसी नहीं है जो कि मैंने फालतू में रखी हो। लेकिन कोई फंक्शन वगैरह पे ऐसे आम रूटीन में मेरा किसी के घर जाना हो, पहनने का दिल नहीं करता। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिंग्स वगैरह पहन लेती हूँ और बस, या ब्रेसलेट्स वगैरह। तो ये मैं अब जल्दी से बंद कर देती हूँ, और थंबनेल मैंने अपने बना लिए हुए हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करो, और कोई भी सजेशन हो तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नया आया। तो मैं आपसे मिलूंगी कल, तक ख्याल रखना, मुझे तो मैं याद रखना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।